लैंडमाइन से भरी जगह पर एक बॉम्ब मिला है। ये शक्तिशाली विस्फोटक हमसे कुछ ही फीट दूरी पर था। अब इसे हाथों से निकालकर एक खाली जगह लेकर फोड़ दिया जाएगा। इस काम में बहुत खतरा है। स्टैंड बाय एंड फायरिंग नाउ। ओह, विश्वास नहीं हो रहा। 30 से 60 फुट का धमाका था ये, सिर्फ एक छोटे से लैंडमाइन से। एक कम हुआ, 40-50 लाख और बचे हैं अभी। बहुत बढ़िया कीरा। थैंक यू। एक छोटे से लैंडमाइन की असीम ताकत देखने के बाद अब बारी है सीएम रीप के और खतरों से वाकिफ होने की। विशेषज्ञों का कहना है कि पास ही एक पहाड़ पर राजा जयवर्मन द्वितीय शिवलिंग की मदद से जादुई ताकत हासिल करते थे, फिर उसे पत्थर से बने यूनी नाम के एक विशेष आकार पर रख देते थे। ऐसा करने से उन्हें दैवीय शक्तियां प्राप्त होती थी और यहाँ सीएम रीप में उस दैवीय शक्ति के पुख्ता सबूत हैं। इस शहर में सिर्फ इस प्रांत की चौकी नहीं है, बल्कि 19वीं सदी में जब फ्रेंच यहाँ के घने जंगलों में लुप्त हो चुके मंदिरों को ढूंढने आए तो उन्हें ऐसा कुछ मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। पचास साल तक राज करने के बाद राजा जयवर्मन का निधन हो गया और इस शहर को जंगल खा गया और उनका साम्राज्य फिर भी फैलता गया। भविष्य में आए राजाओं ने वही जादू और पूजा पाठ बरकरार रखी और उन्होंने जो यहाँ बनाया वो कोई साधारण इंसान नहीं बना सकता था। चाहे वो टप्रोम के बड़े अवशेष हों या फिर एंकोर थॉम के पत्थर से बने भव्य और आलीशान दरवाजे, हर राजा ने अपने पूर्वज से 4 गुना बढ़कर काम किया। एक राजा ने रेतीले पत्थरों से शानदार मंदिर बनवाया तो दूसरे राजा ने 2000 फुट लंबा स्नान गृह बनवाया। एक ने तो बायोन मंदिर पर अपने चेहरे की 216 नक्काशियां करवाईं। और इन सब के बीचों बीच बसा है एंकोर वॉट, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल। ये 600 फुट चौड़ा है और इसमें बेहतरीन आकार देते हुए हाथों से खोदे गए गहरे गड्ढे भी हैं। ये धरती पर स्वर्ग जैसा है। ये हिंदू देवताओं और राजाओं के घर का प्रतीक है। जॉन मिक्सिक खमेर साम्राज्य के विशेषज्ञ हैं और अवशेष कहां मिलेंगे इन्हें बखूबी पता है, लेकिन असंभव की खोज में जाने से पहले मैं शिवलिंग के बारे में इनके विचार जानना चाहूंगा। मुझे बताइए फ्नोम कुलेन के बारे में। यही जयवर्मन II देवताओं के राजा बने थे ना? हाँ, उसके जाने के 100 साल बाद भी वो लोग रीति रिवाज मानते रहे। ये उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रही होगी। बेशक, वो पलक झपकते ही तुम्हें राख कर सकती है। तो आपके हिसाब से जयवर्मन द्वितीय के लिंग के साथ क्या हुआ होगा? शिवा की उस शक्तिशाली प्रतीक का क्या हुआ होगा? क्या वो अभी भी जंगल में हो सकती है? हाँ, जरूर हो सकती है। मैं उसके होने की संभावना को बिल्कुल नकार नहीं सकता हूँ। मैं वहां तक जाने के लिए बेहद उत्सुक हूँ, इसलिए सीधा हेलीकॉप्टर ही पकड़ लिया। जॉन मुझे गुमशुदा शहर के काफी करीब तक छोड़ेंगे। ये हेलीकॉप्टर मुझे सीएम रीप से करीब 50 किलोमीटर उत्तर दिशा में छोड़ेगा। वहां से आगे का सफर मैं जॉन के बताए रास्ते पर एक मोटरसाइकिल से तय करूंगा। वैसे इस खुदाई की जगह की बात करें तो ये लोग क्या ढूंढना चाह रहे हैं अभी यहाँ पर? वो क्या ढूंढ रहे हैं? हम अभी जहाँ जा रहे हैं वो टीम जयवर्मन 2 का महल ढूंढ रही है। अरे वाह, क्या बात है। कंबोडिया के निवासियों के लिए जयवर्मन 2 का महल मिलना एक बहुत बड़ी खोज होगी। इस देश के जंगलों को ऊपर से देखने पर दूर दूर तक हरियाली ही नजर आ रही है और हम अपनी मंजिल तक लगभग पहुंच ही गए। वो ठीक सामने नोम कुलेन है। वो है? वाह, नोम कुलेन, पवित्र पहाड़। यहाँ सिर्फ एक ही सड़क है और बाकी बस जंगल के बीच पहाड़ियां ही हैं। तो जंगल अभी भी बहुत घना है, लैंडमाइंस भी होंगी? हाँ, वो तो है। ऊपर से जंगली जानवरों का खतरा भी है। खूबसूरत। मुझे लगता है कि हमें लैंड करने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई है। मैं कंबोडिया के गुमशुदा शहर की ओर जा रहा हूं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग से शक्ति हासिल करके इंसान से भगवान बना जा सकता है।
हमारा हेलीकॉप्टर आखिर जमीन पर उतरा। जॉन ने मुझे आगे का रास्ता दिखाया और फिर छोड़कर चले गए, क्योंकि उनका और मेरा साथ सिर्फ यहीं तक था। बाय। मैं आखिरकार राजा के पवित्र पहाड़ तक पहुंच ही गया। लेकिन मेरा आना वहां के लोगों को शायद पसंद नहीं आया। हाय, हेलो, कैसे हो बच्चों, कैसे हो? सब मुझे देख रहे हैं। अब किधर जाना है? इस गांव का नाम है प्रियांग थॉम। ये यहां का आखिरी रास्ता है। इसके और अंदर जाने के लिए आप गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां एक छिपा हुआ मंदिर भी है, जहां लोग अपने आने वाले जीवन की आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए आते हैं। बहुत गर्मी और मैं सीढ़ियां चढ़ा हूं। ओके। पूजा के धुएं और महंतों के बीच मुझे दिखा ये पत्थर से बना पवित्र लिंग और योनि। आज भी पूजा पाठ के काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 802 एडी में राजा जयवर्मन II भी ऐसे ही अपने धार्मिक संस्कार निभाते होंगे। एक पुजारी पूजा और धार्मिक संस्कार करके पानी को लिंग के ऊपर से बहाता है, जिससे पानी पवित्र हो जाता है और फिर वो योनि से गुजरता है। मुझे पता नहीं कि मैं इससे देवताओं का राजा बन पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मैं एक खतरनाक जंगल में जाने वाला हूं, इसलिए इसकी मदद जरूर लूंगा। 3 दिनों में पहली बार मैंने अपना मुंह धोया है। धन्यवाद। खुश रहो। अब मैं वापस गांव की ओर बढ़ रहा हूं, जहां मेरा सामना इस सफर की असली चुनौती से होगा, जहां मुझे बारूद भरे जंगल से गुजरना होगा, जिसे करने के लिए मुझे मदद चाहिए होगी। मुझे एक बाइक चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए रेंट आप पर। इनमें से कोई भी रेंट मिलेगी पर ना ले भाई? सकते हैं। हाँ, इसके साथ है आधी पानी की बोतल, ये अच्छी है, और इसके साथ एक छोटी बास्केट है। इस वाली की तो बैंड बजी हुई है, तो मेरे को नहीं चाहिए ये। वो कौन सी है? वो वाली। और तब मुझे दिखी एक स्पोर्ट्स बाइक, जिसे देखकर ही मैं दीवाना हो गया। ये मस्त है भाई, ये तो अच्छी है, काफी अच्छी है। ये नंबर 1 है। हाँ, नंबर 1। ओके, मैं ये लेता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा दुनिया का सबसे अजीब पेट्रोल पंप। ये देखिए, ये रहा। मुझे वो पीला वाला देना, हाई ऑक्टेन वाला। ये सबसे बढ़िया क्वालिटी है ना? कैम्बोरिया के गैस स्टेशन में फ्यूल सोडा की पुरानी बोतलों में मिलता है। मुझे डर है कि शायद कहीं रास्ते में टंकी ना फट जाए। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। और फिर मैं निकल पड़ा एक अनिश्चित रास्ते पर। मेरी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं। गुमशुदा शहर में बाहर से आकर उसे फिल्माने वाले शुरुआती लोगों में से मैं एक हूँगा। मुझे जयवर्मन की कहानियों का सच पता लगाना ही है। गुमशुदा शहर, मैं आ रहा हूँ। ये पगडंडी काफी पतली और ऊबड़ खाबड़ है। इस पर बाइक चलाना काफी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सब जगह लैंडमाइंस हैं। ये रास्ता बहुत खराब है। वो मैं लगभग मरते मरते बचा। ओह, ये झाड़ तो सीधे मेरी आंख में घुस गई। दिल दहला देने वाली बाइक राइड के बाद मैं एक साफ जगह देखकर रुका, और उसके बाद जो मैंने देखा, मेरे होश ही उड़ गए। ये देखिए, आखिरकार मैं गुमशुदा शहर महेंद्र पर्वत पहुंच ही गया। कोई टूरिस्ट नहीं है, कोई इंसान नहीं है यहाँ पर। आप बात कर रहे हैं असली खोज, असली एडवेंचर के बारे में? ये है वो। यहाँ कोई नहीं है, कोई भी नहीं आता यहाँ पर। ये पथरीले मंदिर यहाँ हजारों सालों से हैं। सबसे पहले इन्हें फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने 1930 के आसपास ढूंढा था। हालांकि इन अवशेषों के बड़े हिस्सों की खोज हाल फिलहाल में हुई है। विश्वास नहीं हो रहा, जरा देखिए तो, कितना बड़ा है। नजदीक ही कुछ और अवशेषों के सबूत मिले हैं। किसी समय पर यहाँ एक रास्ता निकलता होगा जो सीधे नीचे जाता होगा, ठीक उस जगह जहाँ पर अभी एंकोर वॉट है। और ये पवित्र पर्वत लोगों के लिए एक तीर्थ स्थान हुआ करता होगा, और उन्होंने इन पत्थरों को काट के कमाल के जानवर बनाए हैं।
पहाड़ के ऊपर मुझे कुछ और भी मिला, इंसान की मौजूदगी। बाहरी दुनिया से बहुत दूर इस वीराने में मेहनती लोगों की फौज जो कई शताब्दियों पहले दफन हो चुके शहर को जमीन के नीचे से खोद निकालने आए हैं। लुटेरों की वजह से यहाँ हर किसी को आने की इजाजत नहीं है। मैं खुशनसीब हूँ कि जॉन ने इन्हें मेरे बारे में पहले से ही बता दिया था। आप चैन हैं? हाय, वेलकम। आप जरूर जॉश होंगे। अच्छा लगा आपसे मिलके, अच्छा लगा। ये मेरा फ्रेंड है आरिफ। मिलकर अच्छा मुझे भी। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने ये जगह क्यों चुनी? हमें कुछ अवशेष मिले हैं जो इशारा करते हैं कि एंकोरियन साम्राज्य के पहले राजा के महल का आंगन हुआ करता था ये। तो आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर कभी जयवर्मन II का शाही आंगन हुआ करता था? हम ऐसे ही यहाँ नहीं आए हैं। यहाँ काम शुरू करने से पहले हमने पुख्ता सबूत और जानकारी इकट्ठा की थी। अच्छा, और लाइडर से आपको यहाँ क्या क्या देखने को मिला? अच्छा, लाइडार एक ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी है जिसमें हेलीकॉप्टर से लेजर छोड़ी जाती है। ये किसी तरह के रेडार जैसा ही है। इससे आपको बुनियादी ढांचा पता लग जाता है। लाइडार में काफी ऊंचाई से लेजर छोड़ते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट को अवशेषों और जमीन के अंदर तक की चीजों का एक मूल ढांचा दिख जाता है। यहाँ पर लाइडार की मदद से ना तो सिर्फ गुमशुदा शहर का पता लगा, बल्कि दूर दूर तक फैली सड़कें, इमारतें और घरों के होने के भी संकेत मिले। तो सारा यहाँ पर जंगल है, बट इसमें जंगल नहीं दिख रहा है और साइड का परफेक्ट आकार हमें यहाँ दिख रहा है। सच कहूँ तो डेटा देखकर हम भी हैरान रह गए थे। जरा इन लाइंस को देखो, ये उस समय की सड़कें हुआ करती थीं। 1200 साल पहले उस जमाने में इंजीनियर्स ने मैदान काट कर सड़कें बनाई थी। ये अद्भुत है। हाँ, आप यहाँ क्या ढूंढना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि हमें यहाँ पर राजा के कुछ निशान मिल जाए। क्यों? उम्मीद करता हूँ कि आपको वो चमत्कारी शिवलिंग मिल जाए। तब तो मजा आ जाएगा। कुछ दूरी पर इस टीम के मुख्य विशेषज्ञ जॉन बैप्टिस्ट शिवोन्स हैं। आप जेबी हैं, जिन्होंने मुझे एक और अहम खोज दिखाई। ये पत्थर का टुकड़ा देखो, ये हाँ। लाल मिट्टी और पत्थर का ब्लॉक है हाँ। और इसमें आर्कियोलॉजिकल फीचर्स हैं। आपने सिर्फ इसी के साथ शुरू किया? हाँ, और आगे भी बहुत कुछ मिला अच्छा, दिखाओ। लाइडर तकनीक इस्तेमाल करने के पहले जेबी ने कई साल इस पूरे शहर में खुदाई करके सुराग निकालने की कोशिश की। ये पत्थर सबूत है कि पास ही कुछ होगा, लेकिन बाद में लाइडर तकनीक से पता चला कि ये किसी विशाल मंदिर का हिस्सा है। वो इमारतें बनाने में माहिर थे। हमें ये दीवार और सीढ़ियां मिली और आगे कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना करे, तो इसीलिए इसे प्रिजर्व कर दिया। इन दीवारों और छतों को कम से कम कई हजार सालों से किसी ने नहीं देखा होगा। अच्छा, ये यहाँ से मुड़कर आगे कहाँ जाता है? वहाँ उस तरफ आगे वेस्ट में तो ओह बिच्छू बिच्छू। राजाओं के गुमशुदा शहर की तलाश के सफर में मैं कंबोडिया के घने जंगलों में पहुंच गया हूं। इधर मुझे कुछ ठोस अवशेष मिले हैं और आर्कियोलॉजिस्ट्स मुझे विस्तार से सब दिखा रहे हैं। साथ ही ये भी सीखने को मिल रहा है कि यहाँ खतरे कम नहीं हैं। ओह बिच्छू बिच्छू, पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो। जेबी, मैंने तुम्हारी जान बचा ली है। थैंक्स मैन। क्या ये बहुत है यहाँ पर? हाँ, ये अक्सर गड्ढों में ही घुस कर रहते हैं। ये तो बहुत गुस्से में है। हाँ, शादी से भूख लगी है। तो आप इन्हें बाहर कैसे निकालते हैं? मेरा एक असिस्टेंट है, वही ये अजीब से काम करता है। हे, हाय, तुम पिक हो? हाँ। जेबी ने बताया कि तुम क्रेजी हो। नहीं नहीं, पूरा नहीं, बस थोड़ा सा। आधा क्रेजी? हाँ, थोड़ा सा। ये देखो। ओ, ये तो बिच्छू है। आपको चाहिए क्या? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बस मुझे काटे ना। वो पिक, तुम सच में क्रेजी हो। तुम्हें इलाज की जरूरत है। तुम्हारा असिस्टेंट तो सच में क्रेजी है। इनकी खोज वाकई अच्छी थी, मगर इनमें से कुछ भी जयवर्मन के धार्मिक संस्कार करने की जगह नहीं लगती। शायद ईश्वर से जुड़ने के लिए वो पर्वत के शिखर पर जाता हो, इसलिए अब मुझे भी वहीं जाना होगा। रात हो चुकी है और आंधी तूफान के आसार नजर आ रहे हैं, और तभी मुझे एक बढ़िया प्रस्ताव मिला। मैं एक ऐसी जगह ले जा सकता हूँ जहाँ कोई नहीं जाता। एक सीक्रेट जगह? हाँ, वो एक सीक्रेट प्लेस है। नई जगह? हाँ, इसी के लिए तो मैं यहाँ आया था। पिक मुझे ऐसी जगह के बारे में बता रहा है जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट्स भी नहीं जानते। और हम अंधेरे में जा सकते हैं वहाँ? हाँ, जा सकते हैं, पर रास्ता बहुत खराब है। बहुत खराब? बहुत ज्यादा खराब। तुम ले चलो, देखा जाएगा। चलो आगे चलो, मैं ठीक है, तुम्हारे चलो। पीछे हूँ। चलो।
रात को बीहड़ इलाके में बारिश और तूफान के बीच निकलना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, लेकिन मेरी उत्सुकता मुझे ये जोखिम उठाने के लिए कह रही है। यहाँ इधर इधर। हम शायद पहाड़ की चोटी पर हैं। शायद यही से जयावर्मन की शुरुआत हुई होगी। क्या यही वो जगह है जहां वो अपनी रहस्यमयी पूजा पाठ किया करता था? तूफान आने को है, हमें जल्द ही सुराग ढूंढने होंगे। पीछे हटो, पीछे हटो। सांप है, संभल के। हरा सांप? हाँ, हरा सांप। ये जहरीला होता है ना? बहुत ज्यादा जहरीला, एकदम जानलेवा। जानलेवा जहर? हाँ, बहुत खतरनाक। इसने काटा तो क्या होगा? मर जाओगे और क्या। तुम क्रेजी हो पर तुम्हारी नजरें अच्छी हैं। फिर बच गए। ये देखो कितनी बड़ी जगह है। ओ माय गॉश, ये देखो। ओ माय गॉश, ये नक्काशियां 1200 साल पुरानी हैं और इन्हें बड़ी सावधानी से बचाकर रखा गया है। ये कमाल की खोज है जिसे बाहरी दुनिया ने देखा ही नहीं होगा। और इसके लेख से साफ जाहिर है कि ये पूजा पाठ की जगह थी। ये देखो पिक, ये दुनिया का सबसे खतरनाक ब्रिज है, लेकिन देखने में सुरक्षित लग रहा है। ये पिक, मैंने जिंदगी में बहुत सारे खराब ब्रिज देखे, ये उन सबसे ज्यादा खराब है। ये सबसे बुरा है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक ब्रिज है। ये देखो पिक, लेकिन देखने में सुरक्षित लग रहा है। ये पिक, मैंने जिंदगी में बहुत सारे खराब ब्रिज देखे, ये उन सबसे ज्यादा खराब है। ओह माय गॉश। अच्छा, मैं क्रॉस कर रहा हूं। तुम आ रहे हो? मैं तुमसे ज्यादा भारी हूं, ये ब्रिज नहीं टूटा, तुम आराम से आ सकते हो, आ जाओ। ओह, ये देखो कितनी बड़ी योनी। पिक ने मुझे सुरक्षित रखी पत्थर की योनी दिखाई। इसका आकार तो देखो। पवित्र पानी लिंग से होते हुए यहाँ इस योनि से बाहर आता है। हाँ, और ऐसा ही मैंने प्रियांग थॉम के मंदिर में देखा था, बस वो 1200 साल पुराना नहीं था। इस प्राचीन रेतीले पत्थर से बने आकार में कभी लिंग भी होता था, हालांकि वो अभी गायब है। लेकिन इस योनि को देखकर लगता है कि यहाँ पर कभी धार्मिक पूजा पाठ हुआ करती थी, और शायद यही राजा जयवर्मन जीता जागता भगवान बना हो। मैंने यहाँ जो कुछ देखा उससे मुझे पूरा यकीन है कि यहीं पर धार्मिक संस्कार हुआ करते थे। हमने आगे बढ़ने का फैसला किया, मगर मौसम बहुत खराब हो रहा है और ऐसे माहौल में मैं अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह जगह एक भूतिया जगह है, क्योंकि वो कहते हैं कि जयवर्मन की आत्मा यहाँ भटक रही है। यहाँ पर बारिश, तूफान और बिजली कड़क रही है, तो इससे ये और ज्यादा डरावना हो रहा है मेरे लिए। ये तो पुराने निशान है। पुराने निशान है। पुराने निशान। हाँ, इतनी तेज बिजली कड़कते हुए मैंने कभी नहीं देखी। ये तो देवताओं का प्रकोप लग रहा है, जैसे डर लग रहा है। रात का वक्त है और बिजली जोरों से कड़क रही है, शायद तेज बारिश होने वाली है। हम फटाफट अपनी मोटर बाइक्स की तरफ भागे ताकि हम सुरक्षित जगह पर सही सलामत पहुंच सकें। कम ऑन, कम ऑन। बदकिस्मती से पूरा रास्ता मिट्टी और कीचड़ से भर गया, जिसमें बाइक चलाना और भी रिस्की हो गया था। हम जैसे तैसे गांव तक पहुंच गए, पर ऐसे मौसम में आगे जाना खतरनाक था, तो हम रास्ते पर एक घर में रुक गए। तो हमने अभी आधा रास्ता पार किया है। हाँ। सच में? बियर पियोगे? बियर? हाँ, क्यों नहीं। चलो आराम करते हैं और देखते हैं कि कल हम क्या करने वाले हैं। खुशकिस्मती से आज रात मुझे जंगल में नहीं सोना पड़ेगा।
क्या ये जनरेटर से चल रहा है? हाँ। सब कुछ जनरेटर से चल रहा है? हाँ। रात में कब तक चलेगी ये? 9:15। अगले दिन सुबह होते ही मैं पहाड़ से नीचे उतरा और वापस आम जिंदगी में लौटा। ढूंढने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, पर उसे खोजने के लिए अभी बहुत साल खोदना पड़ेगा। मुझे कॉफी चाहिए। इतिहास गवाह है कि सर्वशक्तिशाली बनने की ख्वाहिश बेहद खतरनाक होती है। खमेर साम्राज्य के भगवान समान राजाओं ने जहां एक तरफ शिवलिंग की जादुई ताकत को हासिल करने की चाह में आलीशान और विशाल मंदिरों और इमारतों का निर्माण करवाया, वहीं दूसरी ओर इसी ताकत की लालच ने उनसे इंसानी सोच से परे बर्बरता और बेरहमी भी करवाई। सच बताऊं तो ये देश आज भी मेरे लिए किसी पहेली से कम नहीं। यहाँ के इतिहास की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की वजह से, जो हर दुख और मुसीबत को झेल के पूरी सहन शक्ति के साथ आगे बढ़ते रहे। आज भी उनकी आंखों में एक अच्छे भविष्य का सपना है। आज तक कंबोडिया को करीब से जानने की कोशिश जारी है। आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें 802 एडी में आए राजा जयवर्मन के बारे में और जानकारी मिल सके। और अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि किंग जयवर्मन II का अस्तित्व बेबुनियादी नहीं है। 21वीं सदी की लाइडार तकनीक उनके शहर को दुनिया के सामने ला रही है और जंगल भी धीरे धीरे हजारों साल पुराने दफन राज उजागर कर रहा है। मुझे योनी तो मिल गई, शायद लिंग भी यही कहीं हो सकता है, लेकिन क्या सच में उसमें दैवीय शक्तियां हैं? नई खोजें ये उजागर कर सकती हैं। अभी बहुत सारे रहस्यों से पर्दा हटना बाकी है और क्या पता मेरी अगली खोज में मुझे शिवलिंग मिल जाए।